Hello class 7, today we are going to discuss our chapter number 14, electric current and its effect. And our today's topic is electric circuit, Vidyut Paripath. So let us start understanding about our electric circuit with the help of an activity. So let us start our activity. बारे में पढ़ते हैं। एक रेलवे ट्रैक इमेजिन करेंगे जिस पर एक ट्रेन बहुत अच्छे से मूव कर रही है, घूम रही है, क्योंकि ये पूरा अच्छे तरीके से ट्रैक जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इसको खोल देते हैं तो ये ट्रेन नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि खुला हुआ है। ऐसे ही करंट एक ट्रेन के जैसे है जिसको अच्छे तरीके से फ्लो करने के लिए पूरी तरीके से जुड़ा हुआ रास्ता चाहिए, जिसे हम बोलते हैं सर्किट, परिपथ। ये देखिए, ये हमारा परिपथ है जो अच्छे से जुड़ा है, तारों के साथ जो है जुड़ा है। इसमें ये आप देख पा रहे हैं, ये स्विच है। इसमें एनर्जी सोर्स होता है, आउटपुट डिवाइस होते हैं, वायर्स होती हैं। एनर्जी सोर्स कोई बैटरी हो सकती है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस जो भी डिवाइस हमें यूज़ करना है, जिसमें आपका कोई भी बल्ब है, लाइट है, म्यूज़िक प्लेयर है या फिर कोई मोटर हो सकती है। वायर्स हैं पूरे सर्किट को, परिपथ को वेल कनेक्ट करने के लिए। ये हमारा स्विच हो जाता है जिसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं हम। ये देखिए, यहाँ ये स्विच ऑफ है क्योंकि ये तारें एक दूसरे से हटी हुई हैं, तो परिपथ खुल गया। ठीक है, इस खुले होने के कारण इसमें करंट नहीं जाएगा। इसे बोलते हैं ओपन सर्किट या खुला हुआ परिपथ। ये अब जुड़ गया है तो बल्ब जलेगा क्योंकि करंट पूरे में फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। ओके, तो चलिए अभी जो भी हमने एक्टिविटी की है ना, इसको हम थोड़ा सा और जो है अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिया है, 0 वाट बल्ब लिया है मैंने। अब ये बल्ब जो है, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? अगर कोई बल्ब ऐसे ही रखा है, क्या उसमें लाइट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में पास होती है उसके तो सोर्सेज डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक 0 वाट के बल्ब के लिए चाहिए ना, तो मैं एक बैटरी भी यूज़ कर सकती हूँ। बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी वो सफिशेंट है। लेकिन ये बल्ब सेपरेट रखा है, बैटरी सेपरेट रखी है, अब भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। रीज़न? क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है। तो इन्हें कनेक्ट हमें करना ज़रूरी है। अब हम कनेक्ट कैसे करेंगे? हमें इनको कनेक्ट करने के लिए कंडक्टर चाहिए। अब कंडक्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6. व्हाट आर कंडक्टर्स? एनी मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास. So we use wires as our conductors. So here are wires. Wires of different colors are shown here. Now these are copper wires, okay, and plastic coating is there on the copper wire. Plastic coating is for protecting us from the electric shocks, okay. So we will connect battery to bulb with the help of wires. Now the fourth one is our switch. This switch is looking different from the switches used at home, but its function is same, okay. What is function of switch? Its function is to stop the electric current flowing through the device or to start the electric current, ठीक है। आप ऑन स्टेट होगी स्विच की तो करंट फ्लो होगा डिवाइस से, अगर ऑफ होगा तो हमारा जो सोर्स है उससे हमारे डिवाइस में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अभी ये सभी हमने क्या किया? हमने कलेक्ट किया लेकिन अलग अलग रख दिया, तो ये वर्क नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें कनेक्शन जो है इनको कनेक्ट करना होगा, और वो कनेक्शन भी हमें वेल कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, इसे हम कनेक्ट करेंगे जिसमें हमने एक होल्डर लिया है, बैटरी होल्डर, जिसमें हमने अपनी बैटरी ले ली है, और यहाँ पर बल्ब है, बल्ब होल्डर के अंदर हमने बल्ब को पुट किया है, अपना स्विच है वो हमने ले लिया। अब यहाँ पर सभी ये तीनों जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, दैट इज़ आवर बैटरी, स्विच एंड आवर बल्ब, इनको हमने कनेक्ट किया है विद द कंडक्टिंग वायर्स, ओके। देखिए हमने यहाँ 2 रेड कलर की वायर यूज़ की हैं और हमने एक वाइट कलर की वायर यूज़ की है, तो कनेक्टिंग पॉइंट्स हो गए हैं। बल्ब पर 2 कनेक्टिंग पॉइंट हैं, स्विच पे 2 कनेक्टिंग
पॉइंट्स हैं, ऐसे ही बैटरी जो है वहाँ पर 2 कनेक्टिंग पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल पे, एक नेगेटिव पे। तो सभी कनेक्टिंग पॉइंट्स पे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्शन करना है, कहीं पर भी लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लूज़ मीन्स वायर आपने हल्का सा कनेक्ट कर दिया और वो हट रही है बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइटली एकदम कनेक्ट होना चाहिए कि बीच में वो हटे ना, ठीक है। जब हम इस तरीके से अपने कंडक्टर को और अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं, देन इट मेक अ सर्कुलर लूप। ओके, एक लूप बन गया। लूप मीन्स क्लोज हो गया है पाथ। उस क्लोज जो पाथ हुआ है उसमें वायर्स हैं, बैटरी है, स्विच है और बल्ब है। जैसे ही ये लूप कंप्लीट हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो स्विच अगर हम ऑन रखते हैं तो क्या होता है, बैटरी में से करंट जो है वायर्स के थ्रू और स्विच के थ्रू पास होना शुरू हो जाता है और ये पास होता रहता है, ठीक है। जब ये पास होता रहेगा तो बल्ब में ग्लो करेगा, उसमें लाइट रहेगी। लेकिन अगर कहीं कोई कनेक्शन लूज़ हो जाता है, ठीक है, तो वो करंट वहीं पर आगे फ्लो नहीं कर पाएगा और बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। अब सेकंड केस हम लेते हैं कि अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं। ऑन का मतलब क्या है कि देखो इसमें जो ये लीवर है ना, इसको हम ऊपर की तरफ पुल कर देंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, ऊपर की तरफ था, ये जुड़ा हुआ नहीं था। जुड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा, बैटरी से करंट फ्लो होगा स्विच में, लेकिन स्विच से आगे बल्ब में नहीं जा पाएगा। नहीं जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा सर्किट है वो ओपन है, एट द स्विच ओपन है, तो उसकी वजह से करंट आगे फ्लो नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज completely closed loop is called electric circuit. Now if I ask you what is an electric circuit, what will you answer? An electric circuit is a closed loop made of conductors, that is wires, and other electric elements. Here electric elements are battery, bulb and switch, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक और पेन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, नोटबुक पेन लेके बैठिए, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is next question, what a simple electric circuit consist of। अगर हमें सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल से सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हमें बनाना है तो उसके लिए कम से कम क्या होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो फिर तो सर्किट का कोई यूज़ ही नहीं है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आपको जो अप्लायंस रन करना है वो होना चाहिए, जिसमें बल्ब हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, कोई मोटर, कोई भी अप्लायंस हो सकता है। और अगर जैसा मैंने बताया, अगर 2 चीज़ें लेके उन्हें अलग अलग भी रख दें तो वो वर्क नहीं करेगा। हमें उन्हें कनेक्ट करना ज़रूरी है और उसके लिए हमें कंडक्टर्स, दैट मीन्स अपनी वायर्स जो हैं वो हमें चाहिए। दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड आंसर नंबर 2। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ओपन सर्किट। ओके, सो व्हाट इज एन ओपन सर्किट? अ सर्किट broken at any point of connection in which current doesn't flow is called an open circuit. As I already told you that when we connect the different electric component with the help of wire, at any point of connection अगर वायर कहीं पर लूज़ है, वो हट जाती है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सर्किट हमारा उस पॉइंट पे ब्रेक हो गया है। ब्रेक का मतलब करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। तो इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। अब ओपन सर्किट 2 तरीके से हो सकता है, या तो कहीं से वो ब्रेक हो जाए, वायर हट जाए, ठीक है, या स्विच जो है उसे हम ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करेंगे तो भी करंट जो है वो बैटरी से स्विच में तो आएगा, लेकिन स्विच से आगे वो हमारे अप्लायंस तक, जैसे बल्ब हमने यूज़ किया ना अप्लायंस, वहाँ तक नहीं जा पाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ क्लोज्ड सर्किट? सो अ वेल कनेक्टेड सर्किट इन विच करंट फ्लो is called a closed circuit.
सिंपल, अगर कनेक्शन हमारा अगर हमारा सर्किट वेल कनेक्टेड है एट ऑल द पॉइंट ऑफ कनेक्शंस, switch is also in the on state, so current will flow in a closed loop, so this is called a closed circuit. Now in our home, if we talk about the electric appliances, now these are the electric appliances, TV, fan, fridge, your washing machine on, ठीक है, ये वैक्यूम क्लीनर है, ये सभी जितने भी अप्लायंसेस आप देख पा रहे हैं ना अभी पिक्चर में, ये सारे इलेक्ट्रिक हैं। इलेक्ट्रिक किस लिए, आपको ये अगर हम एज इट इज़ इनको रख देते हैं तो ये वर्क नहीं करेंगे। अगर इनसे हमें कोई वर्क कर लेना है तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू प्लग देम इन, हमें उन्हें प्लग इन करना होता है। ठीक है, अब हम प्लग इन तो कर देते हैं, तब भी ज़रूरी नहीं है ये वर्क करें। उन्हें वर्क करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप प्लग इन करें। जब हम प्लग इन करते हैं इसका मतलब हम वायर से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा है वहाँ पर हम वायर से अप्लायंसेस को कनेक्ट हमने कर दिया है। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जहाँ पर आप प्लग इन करते हैं ना स्विच में, वहाँ पर वो फर्दर जो है कनेक्टेड होता है थ्रू वायर्स टू आवर मीटर। ठीक है, मेन जो हमारा मीटर होता है ना घरों में, वहाँ से सभी स्विचेस के कनेक्शन होते हैं। और जो घर में मेन मीटर है उसका कनेक्शन होता है जो हमारा गली में जो वायर्स होती हैं उनसे, वो वायर्स कनेक्टेड होती हैं ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर थ्रू वायर्स कनेक्टेड होता है पावर हाउस ऑफ आवर सिटी। ओके, तो पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में आती है, वहाँ से ट्रांसफार्मर में आती है, ट्रांसफार्मर से वायर्स के थ्रू हमारे घरों में मेन मीटर में आती है, और वहाँ से थ्रू वायर्स जो है वो हमारे जो भी इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होती हैं उसमें जो स्विचेस होती है उसके अंदर आती है। तो वो हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जब हम किसी डिवाइस को प्लग इन करते हैं उसमें, तो इसका मतलब हमने अपने अप्लायंस को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। अब काम रह जाता है सिर्फ स्विच का। जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस में चली जाएगी और वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम ऑफ़ कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाएगी और वो काम नहीं करेगा। लाइक एंड प्रेस, अगर आप प्लग इन कर देते हैं, स्विच ऑफ रखते हैं तो वो हीटअप नहीं होगी, लेकिन आप स्विच ऑन कर देते हैं तो वो हीटअप हो जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट्स फॉर्म होते हैं, अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिसिटी जाती है और वो वर्क करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नोटबुक में नोट डाउन करके मेरे पास चेकिंग के लिए सेंड कर दीजिए। थैंक यू क्लास।